Good morning, children. Today we will discuss about tens and ones. Okay, so let's start. बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, हमारी जो मैथ्स में जो डिजिट्स होती हैं ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 10 डिजिट्स. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 10 डिजिट्स. टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 होती हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स ओनली वी फॉर्म द नंबर्स. ओके, सो ये 10 डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? पहले हमें डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए. हमारी जो पहली डिजिट है वो है 0. 0 इज ऑल्सो डिजिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so digits will start from 0 up to 9. तो कितनी होगी टोटल? कितनी डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट्स हो गई. तो with the help of these 10 digits only we will form the numbers. ओके, अब आप तो नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इन फर्स्ट क्लास ऑल्सो यू स्टार्टेड लर्निंग नंबर, सेकेंड, थर्ड, इन एवरी क्लास यू विल लर्न नंबर्स. सो हाउ द नंबर्स फॉर्म? नंबर जो फॉर्म होते हैं वो उनकी डिजिट्स, वो जो डिजिट्स हैं वो किस प्लेस पे हैं उससे फॉर्म होते हैं. ठीक है. जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, हमने पहले छोटी क्लास में 1 to 10 नंबर पढ़े, फिर 10 to 100 पढ़े, फिर 100 to 200 एंड देन थाउजेंड्स, है ना. तो जैसे हम एक नंबर डिस्कस करते हैं, वन नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड 987. ओके, इफ यू रीड इट सो विल सी जो आपका एक्सट्रीम जो आपका राइट है ना, वो क्या होता है? वंस होता है. उसके बाद जो डिजिट आपकी 8 है वो कौन सी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे. फिर कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे. तो ये नंबर का क्या बन गया? 987, है ना. आप लोगों को पता है कि नंबर को कैसे रीड करते हैं. तो here we are using different digits. So with the help of different digits we form a number. And वो नंबर क्या बना? 987. तो यहाँ पे जो नंबर है, ये जो यहाँ पे जो ये किस प्लेस पे है, इसकी कौन सी प्लेस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो देखो बच्चों, जो 7 है वो कौन सी प्लेस पे? वंस की प्लेस में. सबसे पहले क्या आता है? वंस. वंस मतलब सिंगल को हम वंस कहते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपकी स्केच पेन्स हैं, 1 स्केच पेन, 2 स्केच पेन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. और ये दो क्या बच गए? सिंगल बच गए. ठीक है. तो ये दोनों तो क्या हो गए? वंस हो गए. 2 1 सिंगल है, अलोन है ये दोनों. और ये क्या बन गया? आपका ग्रुप बन गया. कितने का ग्रुप बन गया? 10 का ग्रुप बन गया. तो जब 10 का ग्रुप बन जाता है तो इसको हम 110 कहते हैं. क्या कहते हैं? 110. समझ रहे हो. और 10 + 2 अगर हम देखें तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12, है ना. 10 + 2 कितना हो गया? 12. तो ये 10 मतलब ये 110 है और ये 2 वंस है. तो सबसे पहले क्या आता है? वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100. उसके बाद होता है थाउजेंड्स, देन 10,000. वो तो बड़ी क्लास की बात है. तो आपको ये अच्छे से, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आता है कि जो सिंगल होते हैं उनको वंस कहते हैं, और जब हम लोग उनका ग्रुप बनाए थे, 10 का ग्रुप बनाए थे, तो वो 110 बन जाता है. हम ग्रुपिंग में एडिंग जो है वो ग्रुपिंग में इजी होती है ना. 1 group of 10, then another group of 10, 10 + 10 20, another group of 10 30, like that. Understood? So तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसमें हम नंबर, हाउ टू फॉर्म नंबर्स, हाउ टू रीड नंबर्स, वो कंसेप्ट को समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे? 987. इसमें आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक्सट्रीम राइट में जो फर्स्ट है वो क्या है? 7 वंस है. 7 वंस मतलब सिंगल 7 है आपके पास. ठीक है. फिर 8 टेंस. अब 8 कौन सी प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे है. तो 8 टेंस मतलब कितना हो गया? 80. 8 टेंस मतलब कितना हो गया? 80. कैसे हो गया 80? क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे है. और 9 कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे है. उसकी प्लेस 100 है. ठीक है. तो 9 अगर 100 की प्लेस पे है तो उसका मतलब कितना हो गया? 900. अंडरस्टूड. तो हमारा नंबर क्या बन गया? 987. ओके. चलिए अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. मेरे ख्याल से आप बच्चों को सबको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिट्स जो होती हैं वो 0 से लेके 9 तक होती हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स वी कैन फॉर्म मैनी नंबर्स. ओके बच्चों. तो 0 भी हमारी एक बेसिक डिजिट है जिससे हमारे नंबर फॉर्म होते हैं. ठीक है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डिजिट्स जो होती है 1 से लेके 10 तक होती हैं. नहीं बच्चों, 1 से लेके 10 तो एक नंबर बन गया जो 2 डिजिट से मिलके बना है. जो 10 नंबर है वो आपका 2 डिजिट से मिलके बना है. किस किस से? 1 से और 0 से. यहाँ पे 0 जो है वो वंस की प्लेस पे है और आपका जो 1 जो है वो आपका टेंस की प्लेस पे है. ठीक है. तो 10 जो है हमारा एक नंबर है, वो एक डिजिट नहीं है.
ये मैं जो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हो पाते क्लास में, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो हमारी जो डिजिट्स होती हैं बेटा वो 0 to 9 होती हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स वी फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। और 10 हमारा क्या है, वो हमारी डिजिट नहीं है, वो एक नंबर है। 10 एक ऐसा नंबर है जिसकी वंस प्लेस पे तो 0 है और टेंस की प्लेस पे 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टेंस एंड वंस वर्कशीट। बेटा आप लोग को मैं बार बार कहती हूँ कि रीडिंग इज मस्ट, आपको रीडिंग करनी आनी बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी आपको रीडिंग आएगी उतनी अच्छा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टू रीड द क्वेश्चन, सर्किल द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ टेंस, राइट द रिमेनिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वंस। मतलब आपको सर्कल करना है, सर्किल द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ टेंस, तो पहले आपको 10 का ग्रुप बनाना है। एंड राइट द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा हुआ, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एज वंस, जो बच गए उनको वंस में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लास सिखाया भी है मैंने बार बार कि एडिंग करते वक्त या किसी नंबर को काउंट करते वक्त इट इज वेरी इजी टू मेक अ ग्रुप ऑफ 10। हमें 10 के मल्टीपल से ग्रुप बनाने चाहिए, उससे हमारी काउंटिंग जो होती है बिकम वेरी इजी, है ना। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 10। तो चलो 10 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो गया, ये एक 10 का ग्रुप बन गया, है ना। तो ये क्या है, 10 का ग्रुप बनने के बाद हम इसे क्या कहेंगे, 1 टेंस। क्या कहेंगे, 1 टेंस, क्योंकि 1 10 के अंदर क्या होता है, टेंस तो क्या आते हैं, वंस आते हैं। 10 क्या होते हैं, वंस। 1 10 जो होता है वो 10 वंस के बराबर होता है, मतलब 1 10 के अंदर 10 वंस आएंगे। अब ये कितने वंस बच गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने वंस बच गए, 5 हमारे पास वंस बच गए। ठीक है, तो अब हमें देखना है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारे पास कितने टेंस है, हमारे पास 1 10 है ना, और हमारे पास कितने वंस है, हमारे पास 5 वंस है। ठीक है, तो 1 10 मतलब कितना होता है, 10। 1 10 में कितने वंस आते हैं, 10 वंस प्लस 5 वंस। 1 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 वंस प्लस 5 वंस। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 15। क्या बन जाएगा, 15, है ना। और इस 15 में ये हमारी कौन सी प्लेस है, ये हमारी वंस की प्लेस है ना। और 1 हमारा कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बच्चों। तो 15 नंबर जो बना उसमें 1 जो है वो टेंस की प्लेस पे और 5 वंस की प्लेस पे, मतलब इसमें 1 तो टेंस है और 5 वंस है। अंडरस्टूड। तो अगर मैं आपसे ऐसे ही बोलती कि बेटा 2 टेंस में कितने 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 नंबर आएंगे, अब 2 टेंस में, 2 टेंस मतलब कितना होता, 20। कितना होता, 20 वंस। 2 टेंस के अंदर कितने वंस आते, 20 वंस आते। 3 टेंस के अंदर कितने वंस आते, 30 वंस आते। गेटिंग माय पॉइंट। तो हर एक जो नंबर होता है उसमें उसकी जो प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे देखना होता है। तो वैसे ही सबसे छोटा जो होता है वो वंस होता है। वंस मतलब सिंगल, अलोन, अकेला। देन आप ग्रुप बनाते हो 10 का, 10 के एक 10 के अंदर 10 वंस होते हैं, मतलब एक 10 अगर मैं बोलूंगी तो उसके अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्केच पेन्स आएंगी। तब 10 स्केच पेन बन ये ग्रुप बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 110। 110 मतलब 10 वंस, दोनों सेम है। ठीक है, ऐसी अगर आपने 10 10 के और ग्रुप बना लिए तो आपके 100 हो जाएगा, है ना। तो 100 मतलब 10 टेंस, वो हम आगे को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े, ये भी आपको क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, राइट द नंबर्स ऑफ टेंस एंड वंस फॉर द गिवन नंबर एंड शेड द टेंस इन रेड कलर एंड वंस इन ब्लू कलर। अब आपको फिगर दी है, ठीक है। तो राइट द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस फॉर द गिवन नंबर। अब आप देखिए कितने टेंस है, तो फिर से काउंट करते हैं। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पे 17 इज इक्वल टू डैश टेंस एंड इतने वंस। तो देखते कितने, 17 में क्या हो जाएगा, 1 तो आपका, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वाला क्या होता है, वो तो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है, वंस से होती है। किससे होती है, वंस। तो ये क्या है, वंस है ना। और उसके बाद वाला क्या है, आगे वाला क्या है, टेंस है ना। तो इसमें 1 तो 10 है आपके,
और 7 क्या है, वंस है ना। अब बोलता है शेड द टेंस इन रेड कलर एंड वंस इन ब्लू कलर। तो आपको शेड करना है, तो 110 के अंदर 10 वंस आते हैं, तो इसका मतलब पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा 10 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो 10 हो गया तुम्हारा, ये ग्रुप बन गया पूरा, ये वाला ग्रुप बन गया आपका, ये आपका एक ग्रुप बन गया। इसके अंदर ये कितना है, 110, कितना है, 1 टेंस है ना, 110 है तुम्हारा, ये 110 है। तो 110 के अंदर सिंगल 1 आए, इससे आपको किससे कलर करना है, रेड से कलर करना है। तो इसे आप रेड से कलर कर दो, इसे अच्छे से रेड से कलर कर दो, है ना, इनको रेड से कलर कर दो, क्योंकि आपने को कहा है कि आपको जो टेंस है उनको आपको रेड से कलर करना है। अंडरस्टूड। तो आपने यहाँ पे ग्रुप बना दिया, कितने का, 10 का ग्रुप बना दिया, और आपने देखा ये 110 है एंड वंस इन ब्लू कलर। अब सिंगल वंस बच गए, तो कितने वंस हैं आपके, 7 वंस हैं। तो आपको जो वंस वाले हैं उनको ब्लू कलर से करना है, तो इसको आपके 7, आपको 7 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके वंस कितने हैं, 7 है। 4 5 6 7 आपके 7 वंस थे, है ना। तो हमारे क्या है, 110 है यहाँ पे, और 7 हमारे क्या है, वंस हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर बना, वो जो नंबर बना वो क्या बन गया, 17। क्या बन गया, 17। तो 17 में हमारे 110 हैं और 7 वंस हैं। चलिए डिस्कस करें एक और। अगर मैं 89 बोलती नंबर, तो 89 में क्या होता, हमारे कितने टेंस होते और हमारे कितने वंस होते। 89 में हमारे 8 तो क्या होते, टेंस होते, और 9 क्या होते, वंस होते। अंडरस्टूड। 8 टेंस मतलब क्या होता है, मतलब आपके 10 के आपके ग्रुप है, और कितने ग्रुप है, 10 ग्रुप्स हैं। तो उसको मैथमेटिक्स में हम 8 10 को 80 भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 80 प्लस क्या होता है, 9 वंस है, तो कितना नंबर बन जाता है, 89। मेरे ख्याल से अभी आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखें। राइट डाउन द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस। अब आपको दोबारा से देखना है, राइट डाउन द नंबर्स ऑफ टेंस एंड वंस। तो कितने टेंस है, देखो बेटा इसमें 48 लिखा है, तो 48 में 4 टेंस है एंड 8 आपके क्या है, वंस है। टेंस एंड वंस, इसमें आपके कितने टेंस है, आपके 8 टेंस है और 6 क्या है, वंस है ना। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि जो एक्सट्रीम राइट में होता है वो क्या होता है, पहले वंस, कहां से आपकी प्लेस वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, वंस। उसके बाद क्या आता है, टेंस, ठीक है। टेंस जो है वन से क्या है, बड़ा है। अंडरस्टूड। और उन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, नंबर बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द नंबर फ्रॉम द पिक्चर। आपको पिक्चर दी हुई है, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इसमें जो ब्लॉक बना रखा है ना, ब्लॉक से आपको बना के दिया है। इस ब्लॉक के अंदर स्मॉल स्मॉल छोटे ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स। उससे आपको बिग ब्लॉक बना के दे दिया है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें ये 110 हो गया, इसके अंदर 10 आए हैं, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आपके 8 तो क्या हो गए, टेंस हो गए। क्या हो गए, 8 क्या हो गए, टेंस। 8 टेंस मतलब कितना हो गया, इनमें कितने कितने स्मॉल ब्लॉक्स है, 8 टेंस मतलब 80, है ना। 8 टेंस मतलब कैसे आया, 8 टेंस 80 कैसे आया, हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 बन जाए 8 और 0 आपका पीछे से आता है, ठीक है। तो आपका मतलब इसमें स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स कितने हैं, 80 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। तो ये कितना हो गया, 8 टेंस प्लस 4, ये 4 आपके सिंगल सिंगल है ना, सिंगल सिंगल, इनको क्या कहेंगे, वंस। क्या कहेंगे, वंस, ठीक है। तो आपसे पूछा था चूज द नंबर फ्रॉम द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को देख के बताना है कि ये कौन सा नंबर फॉर्म होगा। तो हमने देखा कि इसमें तो हमारे ग्रुप ऑफ 8, हमारे पास ग्रुप है 10 का, और हमारे पास 4 वंस हैं। तो ये नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा, 84। तो हमारा नंबर क्या फॉर्म हो गया, 84। कैसे फॉर्म हुआ 84, क्योंकि हमारे पास 8 टेंस हैं, हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास क्या है, टेंस हैं, एंड प्लस हमारे पास 4 क्या है, वंस हैं।
तो 8 टेंस प्लस 4 1 कितना बन जाता है, 84 बन जाता है। अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक ऐसे अकेले अकेले खाली खाली रखे होते तो इनको काउंटिंग करना कितना टफ होता। तो हमने पहले क्या किया, उन सारे ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के हमने 10 का ग्रुप बना दिया। तो हमने देखा कि हमारे 8 ग्रुप बन गए जिसमें हमारे 10 स्मॉल ब्लॉक्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद सिंगल 4 ब्लॉक्स हमारे पास बच गए। तो हम फटाफट ऐड कर सकते हैं। 10 का ग्रुप ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 80 प्लस 4 इज 84। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमारी काउंटिंग क्या होती है, बड़ी इजी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा टेंस एंड वंस। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है, किसी चीज को फैला देना, खोल देना। एक्सपेंड समथिंग, खोल दो, ओपन कर दो। ठीक है, फॉर द टेंस एंड वंस गिवन बिलो। तो आपको इसको ओपन कर देना है। कैसे ओपन करोगे, क्या क्वेश्चन है ये। दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। तो आपको किसी भी नंबर को खोलना आना चाहिए कि नंबर बना कैसे है। उसको नंबर बनता है तो बंद कर देते हैं, कोई नंबर बनता है तो उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 टेंस एंड 7 वंस। तो मतलब ये नंबर क्या होगा, 6 टेंस मतलब क्या होता है 60, 6 टेंस मतलब 60 प्लस 7 वंस मतलब 7 सिंगल है 7। तो 60 प्लस 7 क्या बन गया, 67। ठीक है, तो 67 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, खोल दिया आपने उसको। ठीक है, अब 5 टेंस एंड 9 वंस। तो यहां पे क्या है, 5 टेंस मतलब 50 प्लस 9 वंस मतलब 9। तो क्या नंबर बन गया, 59। क्या नंबर बन गया, 59। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मान लो मैंने लिखा 823। तो 823 को अगर मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो ये मेरी कौन सी प्लेस है, ये मेरी वंस की प्लेस है, एक्सट्रीम राइट। फिर मेरी कौन सी प्लेस आएगी, फिर मेरी टेंस की प्लेस आएगी। उसके बाद मेरी कौन सी प्लेस आएगी, उसके बाद मेरी 100 की प्लेस आएगी। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये मेरा वंस है, ये मेरा टेंस है, ये मेरा 100 है। इसकी वजह से मेरा नंबर क्या बन गया, 823। ओके, तो 823 में 3 तो वंस है, 2 टेंस है और कितने 100 है, 800 है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर में से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमारे क्या हो जाएंगे, वंस। ठीक है, 3 वंस है, कितने टेंस है, 2 टेंस है। तो 2 टेंस मतलब कितना होता है, 20। कितना होता है, 20 प्लस कितने 100 से हमारे 800 से। तो वैसे 800 का मतलब कितना हो जाएगा, 800। तो ये आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 823 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। क्या लिख दी, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। ठीक है, कि हर एक नंबर की एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, समझ रहे हो। और अगर आप इस नंबर को प्लस करोगे ना बच्चों, देखो आपको प्लस करना आता है ना, कैसे प्लस करते हैं, 800 प्लस 20 प्लस 3, एक्सट्रीम राइट से आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 328। अगेन सेम नंबर है ना, हमने उस नंबर को एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है, तो जब कभी आपके एग्जाम में एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ये वाली फॉर्म जो है वो इस नंबर की 823 की एक्सपेंडेड फॉर्म है। और कई बार आपको एग्जाम में एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती है और आपको नंबर लिखना होता है। तो कितना इजी है, आपको ध्यान देना है कि मेरी वंस की प्लेस पे क्या है, टेंस की प्लेस पे क्या है, 100 की प्लेस पे क्या है। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में, और फिर कुछ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट लिख के भेजेंगे और मैं आपको उसको दोबारा से समझाऊंगी। ओके, ओके बाय बेटा, टेक केयर।